चलिए टेक्स्ट मत हिलाइएगा, बाकी ठीक है। कल तो पढ़ लिए थे ना, कहाँ तक? मौर्य वंश से पहले नंद वंश तक पढ़ लिए थे। नंद वंश देखेंगे हम लोग। नंद वंश को जानने से पहले थोड़ा सा और जानिए सिकंदर के बारे में। सिकंदर चूंकि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करा था और 323 ईसा पूर्व में वापस चला गया था और उसी दौरान उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और हमने आपको बताया था उसके साथ दो सेनापति आए थे, एक जल का एक थल का, आए थे ना। ये है अपना मगध और यहाँ पे आया था सिकंदर। तो सिकंदर के साथ एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। जब सिकंदर वापस चला गया मकदूनिया तो कुछ समय के बाद यानी 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर यानी सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने पुनः 305 ईसा पूर्व में भारत पर क्या किया? आक्रमण। भारत पर मतलब मगध पर, ठीक है। लेकिन इसको पता नहीं था कि यहाँ पे, तो सोचा था कि नंद वंश चल रहा है, वही बेवकूफ बैठल है, नंद वंश का शासक घनानंद बैठल है ना। ये तो सोचा कि घनानंद बैठल है, इसको तो पटक देंगे अभी जाएंगे तो, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही भारत में आया तो यहाँ का सिस्टम बदल गया था। नंद वंश की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना के लिए प्रेरित किया और मौर्य वंश की स्थापना करा दी गई। और यहाँ पे किसका शासन चलने लगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये बतिया इसको पता नहीं था। इतवाया एकदम पूरा जोश में कि अभी तो पटक देंगे पूरा भारत को। लेकिन यहाँ देखा कि यहाँ तो दूसरे मामला है। जब मामला दूसरा है तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या हुआ? युद्ध होना शुरू हो गया। युद्ध कब हुआ? 305 ईसा पूर्व में। जब युद्ध हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पराजित से पहले पराजित तो किया ही, मार भी देता, लेकिन जब देखा कि मेरा सिस्टम खराब हो रहा है, ठीक है, सिस्टम जब खराब हो रहा है तब इसने क्या किया कि अपनी बेटी को आगे ले आया। इसका नाम है कार्नेलिया। ये उतार दिया अपना बेटी को तलवार वलवार लेके, जा तू ही लड़ो, तू ही बचाओ। तो इसको देखा तो वो कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो ऐसा करो कि हमरा एकरा से बियाह करा दो। ये कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य एकरा से शादी कर लिया। तो शादी किया तो बाप से दहेज लेगा ना, ऐसे थोड़ी होगा बियाह। बियाह में पाकिस्तान पूरा और अफगानिस्तान पूरा ले लिया। ये बिहारी है बिजोड़, तो देश ले लिया। देखिए कौन कौन लिया? काबुल लिया, काबुल, कंधार, ठीक है, कंधार, काबुल, कंधार, हेरात तथा मकरान। दो है पाकिस्तान में और दो है अफगानिस्तान में। यानी तिलक के स्वरूप, यानी तिलक हम ऐसे ही बोल रहे हैं, दहेज ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन युद्ध संधि हुआ था। वो जान रहा था कि हम मर जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसने युद्ध संधि किया और युद्ध संधि के अनुसार उसने कहा कि हम 4 को लेंगे। ये चारों लेंगे। कौन कौन? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। 2 स्टेट है पाकिस्तान का और 2 स्टेट है अफगानिस्तान का। पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान उसने क्या किया? ले लिया। अब कार्नेलिया तो अब हो गई इसकी पत्नी, ठीक है, इसकी पत्नी हो गई। तो सेल्यूकस निकेटर कहा कि ठीक है भाई, अब मेरी बेटी यहाँ पर रहेगी, लेकिन क्या गारंटी है कि ठीक ठाक रहेगी? अभी हो सकता है कि उसका मूड गर्म है, मार मुर के थार देगा, कहानी खत्म कर देगा, नहीं होता है, बोरा बंद करके फेंक देगा। बड़ा समस्या है यार। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि इसके दरबार में एक आदमी भेजा जिसका नाम है मेगास्थनीज, ठीक है। आप एकदम इसको पिक्चर जैसा रिलेट कर पा रहे हैं अपने दिमाग में? हाँ, एकदम पिक्चर जैसा रिलेट करना। हम कुछ याद वैसे डाटा नहीं करा रहे हैं, डाटा लिखवाएंगे, कुछ कुछ जरूरत है वो लिखवाएंगे। आप इसको पिक्चर के जैसा रिलेट करके अपने माइंड में सेटअप करिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी के देखभाल के लिए किसको भेजा? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज क्या बन के आया? राजदूत बन। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य में कौन सा राजदूत आया था? मेगास्थनीज। ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का।
मेगास्थनीज किसके लिए आया था स्पेशली? कार्नेलिया के एक और नाम है हेलेना। थल सेनापति, जल सेनापति निर्याकस। ठीक है, तो ये इसके देखभाल के लिए आया। बहुत दिन बीत गया तो बोला कि ठीक है ठाक है बेटी, आपका कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बढ़िया से रह रही है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ठाक से था। चंद्रगुप्त मौर्य इसको बुला के पूछा कि आप क्या बात है कि हमारा पर आक्रमण किया था और फिर अपना बेटियों के बियाह कर दिया हमारे साथ है, चला गया। कहा कि आपको नहीं पता है कहला किया था, उसको हाथी चाहिए था, उसको हाथी चाहिए था। तो चंद्रगुप्त मौर्य लिया दुपोदेश में 4 स्टेट, काबुल, कंधार, हेरत और मकरान को। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि ससुर जी दुखी कह लगिएगा, लीजिए 500 हाथी। तो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दिया था? सेल्यूकस निकेटर को। आ रही बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी किसने दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। और यह इतिहासकार है प्लूटार्क, उसने स्पष्ट किया है कि सच बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितना हाथी दिया था। यहाँ तक बात क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब राजदूत बन के मेगास्थनीज आया, सारा सिचुएशन को देखा, बोला ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या हुआ कि मेगास्थनीज भारत में बस गया, यहाँ के वातावरण में रहने लगा, यहाँ पे ही वो संस्कृति में बस गया। और उसने कहा कि भाई साहब हम किताब लिखेंगे, इंडिया में है इसलिए इंडिका नामक पुस्तक की रचना कर दिया। किसने? मेगास्थनीज। पुस्तक की रचना कर दिया इंडिका का, ठीक है, मेगास्थनीज ने। और इंडिका में अपने पुस्तक के माध्यम से बताया कि भारत में जो वर्ग है ना, लोग जो है 7 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के लोग? 7 प्रकार के। अभी तक हम लोग ऋग्वेद वगैरह में 4 प्रकार पढ़ रहे थे, इसने कहा कि यहाँ 7 वैरायटी के लोग रहता है। ठीक है, यहाँ पे कितने वैरायटी? 7 वैरायटी। यहाँ के लोगों को लिखने का शौक नहीं है, लिखने में रुचि नहीं है, सिर्फ पढ़ना पसंद करता, लिखना बहुत बजर लगता है, तो लिखने वाले लोग इधर नहीं होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने के लिए प्रयत्न कर रहा था चाणक्य के मदद से। लेकिन कहावत है ना, घर के भेदी लंका ढाहे। घनानंद इतना आसानी से नहीं हारता। लेकिन इसकी एक बेटी थी जिसका नाम है दुर्धरा, ठीक है, हाँ, इसकी एक बेटी थी दुर्धरा। क्योंकि घनानंद हमने आपको पहले बताया क्रूर शासक था, अय्याश था, इसको क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं होता था, ये अपने मगन रहता था, विलास में मगन रहता था, भोग विलास में, जिसके कारण से इसकी एक बेटी दुर्धरा भी इससे नफरत करती थी। तो दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य को मदद करती है और यही गुप्त रास्ता बताती है चंद्रगुप्त मौर्य को, ताकि उस गुप्त रास्ते से जाकर घनानंद की हत्या कर दे। और यही होता भी है, दुर्धरा इसकी मदद करती है और उस दौरान इन दोनों के बीच में अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है, जिसके कारण से चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी कौन बनती है? दुर्धरा। पहली पत्नी कौन बनी? दुर्धरा। दुर्धरा से एक बेटा जन्म लिया, एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है बिंदुसार। आ रही बात समझ में? दुर्धरा से एक बेटा जन्म हुआ, कौन? बिंदुसार। पहली पत्नी चंद्रगुप्त मौर्य क्या? दुर्धरा। और दूसरी पत्नी कार्नेलिया। कार्नेलिया से एक बेटा जन्म हुआ, इसका एक बेटा हुआ जस्टिन। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर इसको पहले इसको दूसरी बोल रहे, पहले तो इससे होगा ना, ये तो इधर का कहानी है ना। पहले घनानंद को मारा था ना, तब ना गद्दी पर बैठा था। पहले घनानंद को गद्दी पर बैठने से पहले घनानंद को मारा, मारने में सहायता की दुर्धरा, जो घनानंद की बेटी थी, उसी से इसका प्रेम हो गया और इससे शादी कर लिया। उसे एक पुत्र हुआ बिंदुसार। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, मार भी देता, लेकिन उसकी बेटी आगे इस वजह से वो बच गया। उसकी बेटी कार्नेलिया आया, हेलेना आई और उससे चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर लिया? विवाह कर लिया। युद्ध संधि के दौरान 4 स्टेट काबुल, कंधार, हेरत और मकरान को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। इंडिका में भारत में 7 प्रकार के लोगों को बताया गया है। यहाँ के लोग लिखने का शौक नहीं रखते। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने हाथी दिया था दान में?
सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया, और जब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है तो उससे एक पुत्र होता है जिसका नाम है। यहाँ तक कोई परेशानी है? प्लूटार्क एक इतिहासकार है, इसी ने स्पष्ट किया है कि सही में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया। आरी बात समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? हम आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपको दिमाग में हमेशा बना रहे। आरी बात समझ में? अब कुछ महत्वपूर्ण डाटा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। क्लियर? कैसे पार कर गया? इस बार कर गया, जुगाड़ होगा। एक बार आदमी ठोकर खाता है तो अगला बार ज्ञान लेके जाता है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण डाटा है उसको हम क्लियर करें। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके पिता सर्वर्थ सिद्धि थे। सर्वर्थ सिद्धि पिता कौन थे? सर्वर्थ सिद्धि। माता मोरा थी और घनानंद ने सर्वर्थ सिद्धि को ही बंदी बना लिया था, जिसके कारण से चंद्रगुप्त मौर्य भी घनानंद को मीना के भी बनाई थी। नहीं, मोरा को नहीं बनाई था ना। सर्वर्थ सिद्धि यानी इसके पिता को बंदी बना लिया था। इसकी माँ तो वहां काम करती थी ना। सर्वर्थ सिद्धि को बंदी बना लिया था, जिसके कारण से चंद्रगुप्त मौर्य भी गुस्सा में था और चाणक्य को भी वो उसने अपमानित किया था, इसलिए दोनों मिलकर घनानंद की क्या कर दिए थे? हत्या कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठता है। मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। यह जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का। इसने भद्रबाहु का नाम सुने हैं? हाँ, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। जैन धर्म की दीक्षा लिया था। इसके गुरु चाणक्य थे या कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। यहाँ तक क्लियर है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। यही आगे चलकर क्या बने? इनका प्रधानमंत्री। आ रही बात समझ में? चाणक्य ही क्या बने? फिर प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किए थे। कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किए थे, जिसका संबंध राजनीति से है। किससे है? राजनीति से। शिक्षा लेना। आप हमसे क्या ले रहे हैं? शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखा? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे था? राजनीति से। इसी पुस्तक में 15 लेसन है। कितना है? 15 लेसन है, जिसमें सप्त सिद्धांत दिया गया है। ठीक है ना? 7 सिद्धांत दिया गया, इसको सप्त सिद्धांत कहा जाता है। तो सप्त सिद्धांत में क्या कहा गया है वो देखिए। किसी भी साम्राज्य के लिए 7 सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन है देखिए। पहला, वहां का राजा स्ट्रांग होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, एकदम डिसीजन मेकर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? राजा होना चाहिए और मंत्री भी सुयोग्य होना चाहिए। ठीक है ना? नॉन मैट्रिक नहीं। आखिर बात समझ में? राजा को स्वामी कहा जाता था और मंत्री को अमात्य कहा जाता था। आ रही बात समझ? ठीक है। राजा होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए और उस साम्राज्य में जनपद भी होना चाहिए। आ रही बात? स्टेट होना चाहिए अच्छा खासा। दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग या किला। दुर्ग या किला। दुर्ग या किला। दुर्ग या किला होना चाहिए, जहां पे राजा का अस्थायी निवास हो। वहां पे किला बहुत भयंकर होना चाहिए। पहले के राजाओं का इतिहास आप जब पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि राजा लोग बहुत ऊंचे स्थान पर, जहां चारों तरफ किनारे किनारे जंगल हो या नदी होता था, वहां के ऊपर पहाड़ पे अपना किला बनवाकर उस किला में रहते थे। वो अभेद था। समझ रहे बात को?
इसलिए कि अगर बाह्य आक्रमण हो भी तो राजा तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। सुरंग के माध्यम से रास्ता जाता था वहां तक, ठीक है। तो दुर्ग या किला होना चाहिए। उसके बाद कोष होना चाहिए। हमारे साम्राज्य है, देश है, पैसा है ये नहीं है, महंगाई चल रहा है पाकिस्तान जैसा। पाकिस्तान का परमाणु से उड़ा देंगे भारत को, है, और कभी खाए के ठिकाना नहीं, मर रहा है लोग सब ऐसे खिला के। उसके पास पैसा नहीं है, देश है, पैसा नहीं है। चाइना से लेगा, कभी अमेरिका से लेगा, कभी ओकरा से लेगा, कभी ओकरा से लेगा, अब कहेगा भारत के हम उड़ा देंगे। हमने एक को थाप मारेंगे तो समझ मर जाएगा सब। इसमें नहीं, इतना जनसंख्या है हम लोग का। वहां से बेसिकली हम बिहारी के लेवल पर बोल रहा है। हमें समझे बात को। अरे हम लोग का इतना जनसंख्या है, उसका जनसंख्या कितना, झारखंड जितना। हम लोग को जनसंख्या पूरा भारत का कितना है? 2011 में जब गिनती हुआ था 121 करोड़ था, ठीक है। इधर 2-3 साल से लॉकडाउन ही चल रहा है। जनसंख्या हम लोग को बहुत बड़ा है। अगर एक थाप भी मारेंगे हम लोग को तो थाप से मर जाएगा, बम की क्या जरूरी है कि नहीं? उससे ज्यादा मुस्लिम नहीं बतिया समझ रहा है वो। देखिए 6 नंबर में उन्होंने बताया कि न्याय होना चाहिए। न्याय मतलब दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अरे बात समझ में, न्याय या दंड या सेना होना चाहिए। सेना स्ट्रॉन्ग रहेगा तबे ना देश चलेगा। जिस साम्राज्य का सेना शक्तिशाली होता है वह साम्राज्य सही रास्ते पर चलता है। वहां का राजा अगर कोई भी फैसला लेगा तो सेना वहां के पब्लिकों को अराजकता उस समाज में फैलाने नहीं देता है। इसलिए किसी भी साम्राज्य का सबसे मजबूत नींव ये 7 सिद्धांत जो चाणक्य द्वारा दिया गया है यही है। अरे बात समझ में। और 7 नंबर में उन्होंने कहा कि मित्र राष्ट्र होना चाहिए। मित्र राष्ट्र होना चाहिए माने अगल बगल जहाँ देश है अगर अगल बगल दुश्मने नहीं पालना चाहिए, अगल बगल मित्र भी पालना चाहिए। मित्र रहेगा अगल बगल तो मान लीजिए कुछ आफत आ गया, बाह्य आक्रमण हो गया तो अगले बगल वाला ना काम आएगा। अरे बात समझ में। तो इन्होंने 7 सिद्धांत दिया। राजा होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, दुर्ग या किला होना चाहिए, कोष या धन होना चाहिए, न्याय या दंड या सेना होना चाहिए और मित्र राष्ट्र होना चाहिए। ये सब सिद्धांत किसने दिया है? चाणक्य ने। किसने दिया है? चाणक्य ने। यहाँ तक क्लियर है? अराजकता का मतलब आपके अंदर सरकार के प्रति अविश्वास हो जाता है कि अब हमारा कुछ कल्याण नहीं हो सकता, अब हम लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। उनके विचार आपके विचार से सुमेल नहीं खाते हैं। आपको लगता है कि इस समाज में अब बहुत सारी विषमताएं आ गई सरकार के आने की वजह से, तो आपके अंदर जो हलचल मचता है ना वो एक समाज में भी हलचल मचता है, और जब समाज में हलचल मचता है तो उसे ही अराजकता कहते हैं। आरी बात समझ में। चलो चेयर दे दीजिए ना एक भाई, कहे आप लोग ऐसे कर बेंच पे बैठ जाइए ना वीडियो साहब। अच्छा कोई निमत उठिए। यहाँ तक क्लियर है? ऐसा कहा जाता है, बात नहीं, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां थी। 3 पत्नी में पहला पत्नी आप देख लिए दुर्धरा को, दूसरा पत्नी सेल्यूकस निकटर की पुत्री कार्नेलिया या हेलेना को देख लिए, और तीसरी पत्नी का नाम है चंद्रानंदिनी। ठीक है, तीसरी पत्नी चंद्रानंदिनी। आरी बात समझ में। लेकिन इसका इतिहास में उतना उल्लेख नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए बता दें। इसकी 3 पत्नियां थी जिसमें दुर्धरा है, कार्नेलिया है और चंद्रानंदिनी है। आजकल एगो पुष्पा भी नाम ट्रेंड कर रहा है। पुष्पा का नाम खूब बढ़िया चल रहा है अभी। पुष्पा फ्लावर समझा क्या? फायर है नहीं, फायर है। देखिए वो केमिस्ट्री को फेल कर दिया। केमिस्ट्री का जो इक्वेशन होता है उसको फेल कर दिया और कहा कि पुष्पा है, फ्लावर समझा है, फायर है। एक गोली मारता 4 घर उड़ जाता है। एक गोली में 4 घर कैसे उड़ेगा रे भाई? केमिस्ट्री फेल। साउथ वाला पे तो एकदम तरस आता है हमको। उन लोग मार उड़ करता है ना, ऐसे अगर मार देगा ना अगल बगल में 4-5 आदमी होगा ना
और ऊपर से तब तक नहीं आएगा जब तक वो चश्मा उस्मा नहीं लगा लेता है, सिगरेट नहीं पी लेता है। अगर न्यूटन चाचा होते ना तो सल्फास चाट के मर जाते। काहे ना वैसे न्यूटन हुए ना कह दे कि सेब हमेशा नीचे ही गिरेगा, लेकिन साउथ वाला उसको फेल कर दिया, मारता है तो ऊपर ही रह जाता है। तब तक वो सब कुछ कर लेता है, लड़की से मिल लेता है, चश्मा लगा लेता है, सिगरेट में दिया आगे जला लेता है, सब आता है। अब बेचारा वो रहते ये चीज देखते तो जहरे खा के न मर जाते हैं। फेल कर दिया आने बस में। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का दीक्षा लिए थे किससे? अब जीवन के अंतिम क्षणों में यानी 298 ईसा पूर्व में ये चले गए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। नाम तो सुने होंगे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चल गए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भद्रबाहु भी गए थे ना अपने शिष्यों के साथ, चूंकि उसी से भी दीक्षा लिए थे तो मोटिवेट किया होंगे कि चलिए उन्हीं जो करना होगा कर लीजिएगा। तो इन्होंने 298 ईसा पूर्व में क्या किया कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए और वहीं पर संलेखना विधि द्वारा, कौन सा विधि? संलेखना विधि द्वारा इन्होंने क्या किया? प्राण त्याग किया। विधि होता है सर प्राण त्यागने का? संलेखना विधि का मतलब होता है बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए जल में डूबकर प्राण को त्याग देना ही संलेखना विधि कहलाता है। अरे बात समझ में? जैसे राम जी नहीं समझे? तैरने आता होगा तो पैर में एगो बोल्डर बांध लीजिएगा और वहां पे चलिएगा। ये समझे? प्रेम नहीं करिएगा। हाँ, संलेखना विधि का मतलब होता है बिना अन्न और जल ग्रहण किए। क्लियर है? इन्होंने क्या किया कि जल में समाधि लेनी थी, मतलब खत्म हो गया, जल में मर गए। सारी बात समझ में? मतलब वहां गए और संलेखना विधि का प्रयोग किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने प्राण को क्या किए? अब दुनिया में जब आप आए हैं और सब चीज जो आप चाहते हैं उसको अचीव कर लीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा कि अब कुछ बचा ही नहीं, रह के क्या करना है। ये इनके साथ भी वही हुआ। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद मौर्य वंश का जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद इसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठेगा। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, कुछ सवाल है क्या? ठीक, अच्छा चलिए ठीक है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? 350 से कहा है जन्म है। मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ था? पिता थे सर्वसिद्धि, माता किस धर्म को मानते थे? किससे शिक्षा लिए थे? इनके गुरु कौन थे? चाणक्य ने कौन सा पुस्तक लिखा जिसका संबंध किससे है? कितने लेसन है? इन्होंने सब सिद्धांत दिया। कौन कौन? इनकी तीसरी पत्नी भी थी। 3 पत्नियों में पहली पत्नी दुर्धरा थी जो घनानंद की बेटी थी। दूसरी पत्नी कार्नेलिया या हेलेना जो सेल्यूकस निकेटर की पत्नी थी, बेटी थी। और तीसरी थी चंद्रानंद। इसका इतिहास में न के बराबर जिक्र है, इसलिए इसका कहीं आपको जिक्र देखने को भी नहीं मिलेगा और ना ही आज तक कोई क्वेश्चन आया है। यहाँ तक क्लियर है? दुर्धरा से एक पुत्र होता है जिसका नाम है बिंदुसार और कार्नेलिया से एक पुत्र होता है जिसका नाम है जस्टिन। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम से जाना, सुंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम और क्या है? सुंड्रोकोटस। ठीक है।
अब प्लूटार्क ने कहा था, प्लूटार्क के बारे में भी पता है ना, जिसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सच में दिया था 500। तो प्लूटार्क ने इसे सुंडरोकोरस कहा है, सुंडरोकोरस कहा है। आप बात समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं आप? जस्टिन ने क्या कहा? सुंडरोकोरस। अब प्लूटार्क ने क्या कहा? आ रही बात समझ में? अब सुंडरोकोरस चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है, ये बताया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने क्या बताया कि सही बात है, सुंडरोकोरस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है? नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतनी ही चीजें जाननी थी। अभिलेख के बारे में है, इसके बारे में चर्चा है कि अभिलेख में तो जूनागढ़ अभिलेख वगैरह में भी इसका चर्चा है, मौर्य साम्राज्य का ही चर्चा है। वो हम लोग जब अभिलेख का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? हाँ, दो ही बेटा का, जो अच्छा काम करता है वही। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समझ में आया? याद कर पा रहे हैं आप? जी, चलिए कोई नहीं, हो गया, इधर उधर समाप्त कीजिए। ठीक है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपना प्राण त्याग किया? संलेखना विधि। कौन सा विधि? विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा रक्षक नामक पुस्तक में विशाखा दत्त, इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है ब्रिसल। इसका मतलब होता है निम्न कुल का, निम्न कोटि का, मतलब नीच कुल का। नीच कुल नहीं पता? नीच कुल के हकार है सर। विशाखा दत्त एक इतिहासकार है, राइटर है, जिसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक में विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है निम्न कुल का। आ रही बात समझ में? जी। तो आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतनी सारी चीजों को आप जाने। फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। हम बोर्ड तरफ नहीं देख रहे हैं और नहीं आप देखने की कोशिश करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए। जब सिकंदर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में और वो वापस चला गया, तो उसका एक थल सेनापति कौन था जिसने सेल्यूकस निकेटर ने कब चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में जब आक्रमण किया तो जीता कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जीता। किस वजह से? बेटी को सामने कर दिया, कार्नेलिया को या हेलेना को। तो कार्नेलिया और हेलेना के साथ किसका विवाह हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने प्रदेश को युद्ध संधि के तहत लिया? कौन कौन? काबुल, कंधार, हेरात और मगध। क्लियर है यहाँ तक? सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा? इंडिका में उसने क्या बताया? भारत कितने प्रकार के लोग हैं? यहाँ के लोगों को लिखने का शौक है, पढ़ने का। क्लियर है? हेलेना से यानी कार्नेलिया से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम है, और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से जब चंद्रगुप्त मौर्य का पहली बार शादी हुआ था, एक पुत्र का जन्म हुआ था। कौन? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? बिंदुसार। यहाँ तक क्लियर है? भद्रबाहु से किस धर्म की दीक्षा लिए थे? और इनके गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त या कौटिल्य चाणक्य, जिसने किस पुस्तक की रचना किया था? उसका संबंध किससे है? राजनीति से। उसमें कितने लेसन है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यानी प्रधानमंत्री चाणक्य ने कितने सिद्धांत दिए थे? 7। 7 में कौन कौन है? क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य में कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 शादियां की थी। 2 के बारे में आप जान चुके हैं। तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है नंदिनी थी। ठीक है,
इन्होंने क्या किया, 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में क्या कर दिया, संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग कर दिया। हाँ, सुंड्रोकोटस भी कहा जाता है इनको, किसने कहा है, जस्टिन ने। और सुंड्रोकोरस भी कहा जाता है, किसने कहा, प्लूटार्क ने। और सुंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है, किसने कहा, विलियम जोन्स ने। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, वृषण का मतलब होता है निम्न कुल का। क्या, निम्न कुल का। आ रही बात समझ में, निम्न कुल का। यहाँ तक क्लियर है। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसका उत्तराधिकारी जब बिंदुसार जब गद्दी पर बैठेगा तब उसके बारे में हम लोग क्लियर है।